नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 5 राज्यों लगातार उम्मीद की जा रही थी कि नहीं साहब 15 तारीख को होगा, 16 तारीख को होगा। फाइनली आज इलेक्शन कमिश्नर सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, घोषणा हो गई। कब है? 7, 17, 23 और 30। 7 तारीख को एक चरण में और मध्य प्रदेश में है। 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव है। 23 तारीख को राजस्थान में है और 30 तारीख को तेलंगाना में। 7 तारीख को मिजोरम में भी चुनाव है और 3 दिसंबर को एक साथ सारे राज्यों के नतीजे आएंगे। राज्य बाय राज्य बात करते हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में 23 यानी वक्त ज़्यादा मिला है। क्या है एडवांटेज कांग्रेस पार्टी? एडवांटेज कांग्रेस क्या है राजस्थान में? एडवांटेज ये है कि जो रूरल राजस्थान के लिए काम किया है अशोक गहलोत सरकार ने, वो एडवांटेज है। सिलेंडर एडवांटेज है, मोबाइल फ़ोन्स स्मार्टफोन्स दिए हैं, एडवांटेज है। ओल्ड पेंशन योजना एडवांटेज है। साथ ही साथ जो ये कास्ट सेंसस है ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है जो सचिन वर्सेस गहलोत का मामला है। आज पिछले 30 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी सरकार रिपीट हो। एक टर्म चलता है जब बीजेपी और कांग्रेस आती है, लेकिन अशोक गहलोत लगे कि एक टर्म और ला जाए। बीजेपी ने एक अच्छा दांव खेला है, अपने जो एमपीज थे, मिनिस्टर्स थे, उन सबको मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी के लिए निगेटिव पॉइंट क्या है? माइनस वसुंधरा ये एक एक्सपेरिमेंट होगा बीजेपी के लिए, जो कि इतनी बार की मुख्यमंत्री हैं। उनका टिकट अब तक अनाउंस नहीं हुआ है, हालांकि अभी लिस्ट आना बाकी है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा साइडलाइन किया है वसुंधरा को। ये निगेटिव है। पॉजिटिव क्या है बीजेपी के लिए कि एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, एक एक्शन लाइफ होती है, वो शायद अशोक गहलोत जी की नहीं है इस वक्त। तो वो चाहती है कि भुना ले। एक यूथ को आगे किया है कई बार बीजेपी ने, तो चाहती है कि यहाँ सरकार बदले। प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। आइए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। अपने 7 एमपीज जिसमें 3 मिनिस्टर्स थे, उन सबको मैदान में विधानसभा को उतार दिया। अब तक शिवराज सिंह चौहान का टिकट घोषित नहीं हुआ था, लेकिन आज बुधनी सिंह का टिकट घोषित हो गया। एडवांटेज क्या है? चेहरे बहुत सारे हैं। एडवांटेज क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में थे अब पार्ट है। एडवांटेज क्या है? जो इतने साल का कार्यकाल है बीजेपी का, वो एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में कि गुटबाजी है। अजय सिंह राहुल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, गुटबाजी है यहाँ पर। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? एंटी इनकम्बेंसी सामने खड़ी है। कई घोटाले हुए, वो सामने खड़ा है। कांग्रेस की बात करें, कमलनाथ बड़े चेहरा कांग्रेस पार्टी के समय, अगर आप देखिए तो सीनियर मोस्ट लीडर है कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त, जो सत्ता में ले आए थे कांग्रेस को पिछली बार। लेकिन उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके फ्रैक्शन के विधायक अलग हुए, सरकार चली गई, तब से वो वापस नहीं आए, वहीं पर संघर्ष कर रहे हैं। तो माना जा रहा है ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कमलनाथ का, क्योंकि दिल्ली के नेता माने जाते थे, वापस राज पॉलिटिक्स में गए थे 5 साल पहले। अब आइए आप तेलंगाना, केसीआर, बीआरएस लगातार सत्ता में 2 साल से, बड़े लीडर हैं। तेलंगाना के लिए लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस भी इस बार और बीजेपी भी दांव आजमा रही है। फायदा क्या है? असुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटीज वोट्स हैं, वो बीआरएस के साथ खड़े हुए। क्या दिक्कत है? परिवारवाद, बेटा बेटी सब लोग हैं, कई आरोप भी लगे हैं। शराब घोटाले में भी के कप्ता का नाम आया, तो वो एक डिसएडवांटेज है। कांग्रेस के लिए क्या है? कांग्रेस ने ही बनाया था राज्य, लेकिन जो लीडर्स थे वो नहीं है। वाईएसआर के बाद कोई बड़ा लीडर यूनाइटेड आंध्रा या डिवाइडेड आंध्रा में नहीं है, चाहे वो तेलंगाना हो यहाँ हो। रोसैया साहब थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद किरण रेड्डी जिसको चीफ मिनिस्टर कांग्रेस बनाया, वो भी पार्टी में नहीं है। हाँ, कुछ नए लोग पार्टी में आए हैं, उन्होंने काम किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि पहले से अच्छा कर सकते हैं। तो ये राज्योवार आप कह सकते हैं मुद्दे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज है बीजेपी, कांग्रेस या रीजनल पार्टीज की। लेकिन मुझे लगता है कि जो 5 राज्यों में इस बार चुनाव है, खासतौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की आप बात करिए, उसमें ओबीसी का मुद्दा अगर है तो वो किस तरफ जा रहा है? अमीरी गरीबी का मुद्दा है और उस मुद्दे पे, उस ट्रेंड पर वोटिंग हो रही है, किधर जा रहा है? देखने वाली बात होगी। तो ये चुनाव सिर्फ इस बार एक राज्यों के अलग अलग जो मुद्दे होते हैं लोकल, वो तो होंगे, लेकिन ओबीसी, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन, महिला आरक्षण, अमीरी गरीबी, ये भी वो इश्यूज होंगे जो शायद मुझे लगता है कि वोटर्स के दिल पर होंगे। हालांकि हमें इंतजार करना चाहिए जब वोटिंग हो, पैटर्न सामने आए और फिर रिजल्ट 3 दिसंबर को। सत्य तेज इंडिया न्यूज़ पर।